लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक काम करते हैं, वो इलेक्शन के समय में सिर्फ इलेक्शन के समय में कहते हैं कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है तो कबाब में हड्डी बताने लगते हैं। साथियों, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला, मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला और अपने पूरे शासन प्रशासन के इसलिए खिलाफ बोला कि मैं अपने वार्ड के लिए यहाँ काम करना चाहता था। साथी के अंदर सरकार के रहते हुए मैंने सरकार के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने सरकार को छोड़ दिया, लेकिन हर व्यक्ति मेरे बारे में जानता है। यहाँ से लेकर पूरे हरियाणा के अंदर मैं इनका स्टार प्रचारक रहा हूँ। साथियों, बीजेपी का यहाँ तक मैंने योगी का मंच तक किया, ले इसलिए ज्वाइन करिए साथियों कि मैंने सुना था कि इनके कार्यकर्ता के अंदर बड़ी कदर होती है और ये बड़ा मान सम्मान देते हैं, लेकिन साथियों इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। साथियों कि इन्होंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपनी विधानसभा जगाधरी के लिए चुनाव के लिए तैयारी करी। साथियों 2 साल से पूरा विधानसभा जानता है, 144 गांव, 7 वार्ड और सारे एरिया का मैंने पूरा कवर 5 जोन के अंदर मैंने जो तैयारी करी थी। साथियों, लेकिन जब टिकट की बात आई तो इन्होंने क्या किया, बीएसपी के साथ समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद साथियों मेरे सामने दूसरे को टिकट अनाउंस कर रहे, कम से कम मेरे से बैठ के पूछते तो सही। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से राम आश्रय भारद्वाज पूर्व पार्षद रहे हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है? रामाश्रय भारद्वाज जी पूर्वांचलियों के बहुत बड़े नेता हैं, यहाँ से निगम पार्षद हैं। आज इन्होंने अपने साथियों के साथ अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को पसंद करते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निस्संदेह कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कर्मठ कार्यकर्ता के रूप के अंदर ये चाहते हैं कि यमुनानगर विकसित हो, यमुनानगर के अंदर भी दिल्ली और पंजाब जैसी सुविधाएं मिलें। इस भावना के साथ इन्होंने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा, कैसा रहा, क्या अनुभव मिला उस गठबंधन से? लोकसभा चुनाव के अंदर जो इंडिया गठबंधन हुआ, 27 पार्टियों का गठबंधन हुआ, उस गठबंधन ने बीजेपी को बैसाखियों में खड़ा कर दिया। जो 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी आज बैसाखियों के बिना चल नहीं सकती। तो गठबंधन का एक सुखद अनुभव रहा। विधानसभा में ऐसा गठबंधन नहीं हो पाया? विधानसभा में जनता से गठबंधन है, 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपने बीजेपी छोड़ी, इनेलो ज्वाइन करी, इनेलो छोड़ी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो क्या टिक की इच्छा रखते हैं आप? कैसे? देखो जी, मेरा उद्देश्य शुरू से रहा है जनता की सेवा करना, जनता के प्रति काम करना। बीजेपी के अंदर सरकार के रहते हुए मैंने सरकार के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने सरकार को छोड़ दिया, लेकिन सरकार से मैंने काम मांगने के लिए नहीं रुका हूँ। मैंने उनसे सिर्फ काम मांगा था, काम के प्रति अपनी आवाज़ उठाते। आज मेरे सेक्टरवासी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से मेरे ये जो 100-200 लोग बैठे हैं ना, ये 2000 के बराबर सेक्टर के लोग होते हैं। इन लोगों ने आज मेरा जो समर्थन किया है, जो मेरा साथ दिया है, मेरा हौसला बढ़ा है। इन्होंने मुझे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे व्यक्ति है जो सरकार के बीच में रह के सरकार से पूरी लड़ाई लड़ी। मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला, मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला और अपने पूरे शासन प्रशासन के इसलिए खिलाफ बोला कि मैं अपने वार्ड के लिए यहाँ काम करना चाहता था। साथियों, हर व्यक्ति मेरे बारे में जानता है। यहाँ से लेकर पूरे हरियाणा के अंदर मैं इनका स्टार प्रचारक रहा हूँ। साथियों, बीजेपी का यहाँ तक मैंने योगी का मंच तक किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक काम करते हैं, वो इलेक्शन के समय में सिर्फ इलेक्शन के समय में कहते हैं कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है तो कबाब में हड्डी बताने लगते हैं। साथियों, आपने इनेलो क्यों ज्वाइन करी? इनेलो इसलिए ज्वाइन करी थी साथियों कि मैंने सुना था कि इनके कार्यकर्ता के अंदर बड़ी कदर होती है और ये बड़ा मान सम्मान देते हैं, लेकिन साथियों इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। साथियों कि इन्होंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपनी विधानसभा जगाधरी के लिए चुनाव के लिए तैयारी करी। साथियों 2 साल से पूरा विधानसभा जानता है, 144 गांव, 7 वार्ड और सारे एरिया का मैंने पूरा कवर 5 जोन के अंदर मैंने जो तैयारी करी थी। साथियों, लेकिन जब टिकट की बात आई तो इन्होंने क्या किया, बीएसपी के साथ समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद साथियों मेरे सामने दूसरे को टिकट अनाउंस कर रहे, कम से कम मेरे से बैठ के पूछते तो सही। मेरे से ये तो कहते हैं कि भारद्वाज जी आपके साथ आपने इतना कार्य किया है, आपके साथ ने वादे का था टिकट देने के लिए, लेकिन आपने एक बार उन्होंने पूछा, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से मैं गया था, अपनी मर्जी से मैं आया। अगर आम आदमी पार्टी आपको मौका ना देकर किसी दूसरे को देती है फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं, जैसा आदेश होगा, क्योंकि आम आदमी के अंदर आप जानते हो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो दोनों सरकार बनी है साथियों,
वहाँ पर जाकर के मेरा भाई भी दिल्ली के अंदर रहता है, उन्होंने कहा जैसा राज दिल्ली के अंदर है ऐसा राज आज तक कभी के नहीं आया। 3 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके साथ तो गद्दारी करी गई। 3 बार मुख्यमंत्री के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी गई साथियों के बिना सबूत के उसको अंदर बैठाया। ऐसा नहीं करना चाहिए था सरकार को। मेरा साथियों, क्वेश्चन ये है कि यदि आम आदमी पार्टी ने किसी और को मौका दिया, आपको नहीं मिलता तो क्या करोगे? हम उनका साथ देंगे जब पार्टी